सो हेलो एवरीवन, एक सवाल कहने की हम लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा रहता है कि जो भी स्ट्रेटजी हम लोग सीख के आते इस मार्केट के अंदर क्यों हम लोग पैसा नहीं बना पाते। कोई भी स्ट्रेटजी इस मार्केट के अंदर प्रॉपरली क्यों वर्क नहीं करते। ये सारी चीजों की जो आंसर है ना, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं, प्रॉपर रीजन के साथ क्यों आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता है। कोई भी स्ट्रेटजी सीखाने के बाद भी इस मार्केट में आप क्यों लॉसेस करते हो। इवन इस मार्केट के अंदर 80% लोग 90% लोग क्यों लॉसेस कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में इतना इंफॉर्मेशन है, इतने सारे स्ट्रेटजी, इतने सारे बुक है। इवन वॉरेन बफर की स्ट्रेटजी भी मार्केट में अवेलेबल है। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट के अंदर सीख के काम कर रहे, प्रॉफिटेबल बन के आप लोगों को सिखा रहे, कोर्स सेल कर रहे, उसको आप परचेस कर रहे हो, आफ्टर दैट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। उसके पीछे मेनली रीजन क्या है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो एक चीज को अभी आप लोग समझिए, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। आप स्ट्रेटजी का मतलब क्या सीखते हो, या स्ट्रेटजी हम लोगों को किस हिसाब से सिखाया जाता है, और कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग सीख के इस मार्केट में कामकाज करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने आप से सवाल किया। दैट मीन्स कोई भी आप कोर्स बाई कर लो, या कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा के देख लो, या कोई भी बुक रीडिंग कर लो स्ट्रेटजी सीखने के लिए, खास करके इंटरडे के अंदर, तो आपको क्या सिखाया जाता है। यूजुअली कोई आरएसआई का फॉर्मूला, या यूजुअली कुछ पैटर्न आपको दिखा देगा। लाइक एग्जांपल में आप लोगों को स्क्रीन में कुछ एग्जांपल दूं, देन आप लोग समझोगे। जैसे आप एज्यूम करो कि आप कोई स्ट्रेटजी सीख रहे हो, तो आपको वहां पर क्या सिखाया जाएगा। एज्यूम करो कि मार्केट ऐसे मोमेंटम कर रहा है, आफ्टर दैट मार्केट अगर इतना रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पर हम लोग फिबोनाची को लगाएंगे। ईच एंड एवरी रिट्रेसमेंट में जब मार्केट ऊपर आएगा तो हम लोग यहाँ से बाई कर लेंगे, फिबोनाची के थोड़ा नीचे हम लोग एसएल लगेंगे, और ये एज्यूम करते टारगेट है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हो गया, ये आप लोगों ने सीख लिया। यूट्यूब में आप देखोगे बहुत सारे मिलियन व्यू हुए वो सारे स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि मॉर्निंग का जो 5 मिनट का कैंडल ले लो, उसका हाई लो मार्क कर लो, उसको ब्रेकआउट कर दे तो बाई, ब्रेकडाउन कर दे तो सेल। कोई बोलेगा सर 920 का स्ट्रेटजी बोल के कोई यूज करेगा। कोई आपको सिखाएगा VWAP, वॉल्यूम एवरेज ट्रेडेड प्राइस, इसकी ऊपर होगा तो आप 5 मिनट का ब्रेकआउट कर लेंगे, देन हम लोग बाई कर लेंगे, देन वहां पर मार्केट के अंदर हम लोग प्रॉफिट करेंगे। या कोई आरएसआई का कॉम्बिनेशन, कोई सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन, या कोई इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। इट इज अ स्ट्रेटजी। खास करके जो स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग पैटर्न, जो हम लोग पैटर्न बोलते हैं मार्केट के अंदर, एज्यूम करो कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इज ए हेड, इट इज ए शोल्ड, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है, सॉरी ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर की जो पैटर्न है, इट इज ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। ये शोल्डर है, ये हेड है, अगर इसका निक लाइन होगा ये ब्रेक डाउन कर देगा तो हम लोग सेल कर देंगे। इट्स लाइक पैटर्न, इट्स लाइक स्ट्रेटजी। इस टाइप से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। थिंक लॉजिकली, एक चीज़ अपने आप से अब सवाल करो कि अगर कोई एक पैटर्न, कोई एक सिस्टम अगर हम लोग स्ट्रेटजी कहते और उस सिस्टम को हम लोग वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दे रहे, हम लोग खुद उसको सीख के मार्केट में कामकाज कर रहे, तो इतने सारे एजुकेशन कंटेंट होने के बाद, इतने अच्छे अच्छे ट्रेडर हम लोगों को सिखाने के बाद भी क्यों अकॉर्डिंग टू सेबी आप लोगों ने, सारे लोगों ने रिपोर्ट देखा कि मार्केट के अंदर अराउंड 91-93% लोग लॉसेस कर रहे। क्यों कर रहे? बिकॉज ये सारे स्ट्रेटजी कहने की वर्क नहीं करते। ये रियली है, मतलब क्यों वर्क नहीं करते। कुछ एग्जांपल देखिए। एज्यूम करो मैंने एक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए क्रिएट किया, और एक एज्यूम करो स्ट्रेटजी हेड एंड शोल्डर। आप बोलोगे इतना बेसिक, हम तो इससे एडवांस स्ट्रेटजी सीखते। एडवांस हो, बेसिक हो, कुछ भी हो, एज्यूम करने के लिए बोल रहे कि आप लोगों ने हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की जो स्ट्रेटजी हो आप लोगों ने सीख लिया। इसको एडवांस बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, और इसका वीडियो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब में अवेलेबल है। या ये पैटर्न आपने समझ लिया और इस पैटर्न को यूज करते काम कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न यहाँ पर आप बाई कर रहे हो। इनवर्ट हेड एंड शोल्डर के अंदर अकॉर्डिंग दिस पैटर्न कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बाई कर ले रहे हो, यहाँ पर सेल कर रहे हो, और मार्केट के अंदर आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा अगर इजी होता, कोई पैटर्न वाइज अगर मार्केट चलता, तो इस पैटर्न का वीडियो बना के मैं यूट्यूब में शेयर कर दूंगा, या मैं कोर्स में बेचना स्टार्ट कर दूंगा। देन तो सारे ईच एंड एवरी पर्सन जो भी मेरे कोर्स परचेस करेगा, या जो भी मेरे यूट्यूब में फ्री वीडियो देखेगा, वो सारे लोगों को तो प्रॉफिट होना चाहिए। वो सारे चीज में तो काम करना चाहिए। जैसे हम लोग एज्यूम करो कि अगर आप कुछ भी चीज सीखते हो, कोई फॉर्मूला सीखते हो, कि मान के चलो कि आप एडिटिंग सीख रहे हो, है ना, तो एडिटिंग में कोई आप एक सिस्टम सीख लिया, कोई आप इफेक्ट देख लिया कि उस इफेक्ट को आप ऐड करोगे अपने वीडियो के अंदर, तो आपका वीडियो बहुत क्लैरिटी हो जाएगा, आपकी वीडियो के अंदर बहुत क्लैरिटी आ जाएगा, बहुत अच्छा लगना स्टार्ट करेगा। वो भी एक स्ट्रेटजी है, आप वो डालोगे होगा।
बट मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता है, मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। आप कोई भी स्ट्रेटजी सीख के आओगे, जिस पैटर्न में मैं स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस टाइप की स्ट्रेटजी, आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बिकॉज इस मार्केट को इस टाइप से क्रिएट किया गया है ना कि ईच एंड एवरी पर्सन में ज्यादातर लोग इस मार्केट में लॉसेस करें। इस टाइप से मार्केट क्रिएट किया गया है। ये मार्केट के अंदर क्रिएट ही ऐसे किया गया कि 80-90% लोग लॉसेस करेंगे। और जिस मार्केट को इस हिसाब से क्रिएट किया गया कि 80-90% लॉस करे, उस मार्केट के अंदर आप कोई पैटर्न या कोई सिस्टम सीख के आ रहे हो और उस सिस्टम को अप्लाई करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता तो उस सिस्टम को मैं लीक कर दूंगा ना, उस सिस्टम को यूट्यूब पे आपको शेयर कर दूंगा या मेरे कोर्स बना के मैं शेयर कर दूंगा, तो ईच एंड एवरी पर्सन उसको देखते हुए काम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जैसे एज्यूम करो कि मेरा वॉच आप देख रहे हो, इस वॉच को खोलने का तरीका कुछ ऐसा है और एक वॉच को लगाने का तरीका ऐसा है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। और अगर मैं इस चीज को वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस टाइप से वॉच हाथ में पहना जाता है और इसको वीडियो बना के शेयर कर दिया, लोगों ने देखा, लोगों ने इस टाइप से वॉच पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ईच एंड एवरी पर्सन में कह सकता हूँ 99% लोगों की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 99% तो इस टाइप से काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो मार्केट में क्यों आज के टाइम में भी 90%, 91, 93% लोग मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं? अगर स्ट्रेटजी वर्क करता है तो। अगर आप जो भी यूट्यूब में आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, जो भी सिस्टम आप देख रहे हो, वो अगर वर्क करता है जेन्युइनली, है ना, तो सारे लोगों को तो अब तक प्रॉफिटेबल बन जाना चाहिए। तो एज पर द माई थ्योरी, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है, सब ऐसे बना हुआ है। हाँ, आप बोलोगे सर नहीं ये देखो यहाँ पर काम करेगा, काम करता है, उतना काम करेगा जितना आपका लॉस करने के लिए जरूरी हो। एज्यूम करो एक लॉटरी कंपनी, एक लॉटरी कंपनी के अंदर आप देखोगे हम लोग 10 रुपया का लॉटरी खरीदते हैं ना, 10, 20, 100 का, और उसका रिवॉर्ड कितना मिलता है, मतलब प्राइस मनी कितना है। प्राइस मनी किसी में देखोगे 1 लाख, किसी में देखोगे 1 करोड़। तो एज्यूम करो 10 रुपया का लॉटरी खरीद के हम लोगों को 1 लाख या 1 करोड़ प्राइस मनी हम लोगों को जेब में आ रहा है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड आप लगाओ, बहुत रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे, बट फिर भी लॉटरी कंपनी जीत जाता है। आप मार्केट में मतलब लॉटरी खरीद के आपका पैसा जेब खाली हो जाता है, बट फिर भी क्यों लोग खरीदते? कभी कभी उस लॉटरी से लोग प्राइस मिल भी जाता है, उतना वो लॉटरी कंपनी आपको देगा जिसको देखते हुए आप आगे आने वाले टाइम में लॉटरी खरीदोगे। और अगर लॉटरी खरीदने से कोई भी कुछ जीतेगा नहीं कभी भी, तो कोई बंदा कभी लॉटरी नहीं खरीदेगा। तो उतना प्राइस लॉटरी कंपनी को देना पड़ेगा जिससे उसका जो बायर है वो रिपीटेशन बाई करे, मतलब लॉटरी को अगेन एंड अगेन रिपीटेशनली खरीदे, उनको एक होप मिले, होप रहना चाहिए कि हाँ भाई उनको तो मिला। तो बट लॉटरी कंपनी इतना मतलब गधा नहीं कि वो सबको प्राइस दे के वो रास्ते में आ जाएगा। उनका प्रॉपर स्ट्रेटजी है, उनको मालूम है कि इतना देने से लोग कहने की मेरे से खरीदेगा, और अगर मैं कुछ भी ना दूं तो मेरा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसी टाइप से मार्केट भी है, जो स्ट्रेटजी पैटर्न हम लोग सीखते हैं ना, वो स्ट्रेटजी आपको काम करेगा मार्केट के अंदर, पर उतना करेगा जिससे आप लॉस कर पाओ, उतना करेगा जिससे आप मार्केट के अंदर उस स्ट्रेटजी को रिपीट करो मार्केट में, उतना वो करेगा। या मुझे वीडियो बनाना है, उतना वो और करेगा आपको दिखाने के लिए, जिससे आप उस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए मार्केट में काम काज करो, मतलब बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट करो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो अभी सर इस मार्केट में क्या प्रॉफिट करने का कोई रास्ता नहीं है? जो भी इतने सारे लोग प्रॉफिट कर रहे, वेरीफाइड पीएनएल दिखा रहे, वो सारे क्या रॉन्ग है, सारे क्या फेक है? नहीं, कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी फेक नहीं है। उन लोगों का काम करने का तरीका, सक्सेसफुल ट्रेडर की काम करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर आप देखोगे कोई पैटर्न या कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता है। अभी बोलोगे नहीं सर ये तो फॉलो करता, वो तो फॉलो करता है, डेफिनेटली फॉलो करता है उनका, बट उन लोगों को फॉलो करने का तरीका अलग होता है। देखो अभी एक चीज से आप लोगों को एग्जाम्पल जरिए आप लोगों को चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो एक चोर पुलिस का गेम समझ लेते हैं। चोर बैंक में डाकाती करता है, डिजिटल हो गया है, अभी हैक कर रहा है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट गन लेके बैंक में घुस जाते थे, देन वहां पर काम का स्टार्ट हो जाते। तो वो कहने के एक पैटर्न है, चोर का बैंक से लूटने का एक पैटर्न है। अभी वो पैटर्न क्या हो गया है, ऑनलाइन शिफ्टिंग हो गया है, ऑनलाइन बैंक हैक हो जा रहा है, ओटीपी कहने की शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। आप देखोगे यूट्यूब में या अपने मोबाइल में बहुत सारे एडवाइस देखा है कि ओटीपी मत शेयर करना, भोले ओटीपी मत शेयर करना, बहुत सारे एडवाइसिंग वगैरह आई होप आप लोगों ने देखा है। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके, क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। ओटीपी शेयर करोगे तो कहने की दिक्कत हो जाएगा। तो पहले का
जो बैंक में से लूटने का तरीका क्या होता था, बैंक में लूटने का तरीका ऐसा होता था, गन लेके बैंक में घुस जाएंगे, गन दिखा के पैसा लूट के चले आएंगे। बट अभी का तरीका क्या है, अभी तरीका टोटली चेंज हो गया है। अभी कहने की डिजिटली हो रहा है, आपका ओटीपी ले लेंगे, ओटीपी से डायरेक्ट आपकी बैंक से अमाउंट उस बंदे के बैंक में अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये कहने की सिस्टम है, मतलब एक तरीका। एक चोर की मेंटालिटी क्या है, वो चोरी करेगा बट कोई पैटर्न से नहीं करता है। अगर कोई पुलिस है चोर को पकड़ना चाहता है और पुलिस को एक पैटर्न सिखाया गया है कि देखो चोर तो ना 12 बजे से 1 बजे आएगा बैंक में, वो गन दिखाएगा, दिखा के पैसा लेगा और उसके बाद वो इसी दरवाजे से वापस आ जाएगा। तो एक पैटर्न पुलिस को सिखाया गया है। पुलिस क्या उस पैटर्न को फॉलो करके ईच एंड एवरी डे या कंटिन्यू या लॉन्ग टाइम में चोर को पकड़ सकता है क्या? नहीं। चोर भी तो अपने पैटर्न चेंज करेगा ना बार बार। चोर समझ जाएंगे अच्छा पुलिस तो ये चीज सीख गया तो मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह इस मार्केट में भी है, जब मार्केट में आप पैसा लगाते हो या मार्केट में स्ट्रेटजी से काम करते हो, जब वो स्ट्रेटजी को यूज करते हो आप काम करोगे तो मार्केट को भी समझ में आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। इस पैटर्न को अगर मैं कंटिन्यू करूंगा ना तो सारे लोग इस मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे, तो ईच एंड एवरी पर्सन इस मार्केट में तो पैसा कमाएंगे, मार्केट को तो लूट के चले जाएंगे। आज के टाइम में 93-92% लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? आज के टाइम में इतने सारे स्ट्रेटजी सीखने के बाद भी आप क्यों लॉस कर रहे हो? आप अपने आप से सवाल पूछो। आप एक चोर और एक पुलिस की मेंटालिटी किसी समझो। चोर कभी भी एक पैटर्न से चोरी नहीं करेंगे, बट हाँ वो चोरी करेंगे, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो पुलिस को मान के चलो सिखाया गया है कि भाई इस से चोरी होगा, 2 बजे चोर आएगा, गन दिखाएगा, 3 बजे निकल जाएगा। तो वो एक पैटर्न सीख लिया है। 2 बजे पुलिस बैठे है, गन नहीं आया, कोई चोर नहीं आया, चोर ऑनलाइन चोरी करना स्टार्ट कर गया है। वो अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दिया है, सिस्टम चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया है, बट चोर उसी पैटर्न में काम कर, पुलिस उसी पैटर्न में चोर को फाइंड आउट कर रही है। कभी करेगा क्या? मान के चलो पुलिस 2 महीना 1 साल के बाद समझ गया है कि ओटीपी के जरिए ऐसा हो रहा है, चोर कोई नया तरीका ढूंढ लेगा, तो कोई पैटर्न चलेगा क्या पुलिस के अंदर चोर को पकड़ने के लिए? जैसे चोर समझ जाएगा कि पुलिस समझ गया मेरा सिस्टम क्या है, चोर फिर वो अपना स्ट्रेटजी चेंज कर लेगा। अभी ओटीपी से कर रहा है, कभी किसी और तरीके से करेगा, सर्वर में जाके करेगा। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग पीएम की यूट्यूब में एक वीडियो आया होगा कि जिसके अंदर डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, समझे ना, लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका। डिजिटल अरेस्ट कर रहा है लोगों को, खामों का लोगों को एक पुलिस का सूट बूट पहन के वीडियो कॉल में बोल रहा है कि आपके नंबर से हो गया वो हो गया करके, वो कहने की डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों से पैसा हड़प रहा है। आप देखोगे पीएम की यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। कहने की बार बार अपने पैटर्न चेंज करेगा। पुलिस कोई एक पैटर्न सीख के नहीं बोल सकता है कि जिंदगी भर इसी पैटर्न को मैं सारे दुनिया की चोर को पकड़ लूंगा। जैसे पुलिस अपने आप को अपडेट करेगा, चोर भी अपने आप को अपडेट करेगा। तो ये मार्केट भी चोर पुलिस वाला गेम है। आप कोई पुलिस हो, मार्केट चोर है, एज्यूम करो आप मार्केट को पकड़ना चाह रहे हो, मतलब प्रॉफिट पकड़ना चाह रहे हो, तो कोई पैटर्न सीख के आप कर पाओगे क्या? मार्केट बहुत मतलब चोर से ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने आप को बार बार अपडेट करेगा, बार बार अपडेट करेगा। आप 5 मिनट की स्ट्रेटजी से काम करोगे, मार्केट को समझ में आ जाएगा 5 मिनट में काम कर रहा है, उसको मालूम है कौन कहां पर कैसे पैसा लगा रहा है, वो सबका पैसा खा जाएगा। देन उसको मूव करना है तो करेगा। इस हिसाब से आपको प्रॉफिट देखो, लॉटरी वाला एग्जाम्पल आप उठा के देख लो, और लॉटरी कंपनी क्या प्राइस नहीं देता है क्या? देता है, उतना देता है जिससे रिपीट बायर मार्केट के अंदर आए, रिपीटेशन लोग लॉटरी खरीदे, उसका कंपनी चलना चाहिए। अगर एकदम नहीं देगा, बंद कर देगा, तो पब्लिक तो समझ जाएगा लॉटरी फालतू है, फालतू में पैसे कचरे के डब्बे में डाल रहा हूं, कोई कुछ देने नहीं वाला एक भी पैसा। तो लॉटरी कंपनी उतना आपको रिवॉर्ड करेगा जितना उसका रिपीटेशन बाहर आए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अभी समझ में ये आ जाता है, क्वेश्चन ये हो जाता है, तो सर करे तो करे क्या मार्केट में कोई स्ट्रेटजी ना सीखे, अंधाधुन मार्केट में पैसा लगाए? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने आप लोगों को। मैंने जस्ट पहले तो आपकी जो एक थिंकिंग आपका एक थिंकिंग बना हुआ है ना, उसको मैंने पहले ब्रेक किया विद लॉजिक, विद जो मेरा व्यू पॉइंट है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तरीका क्या है। देखो मार्केट चलता कैसा है वो पहले आप समझो, एकदम जो किसी डाटा ये वो साइड करो। मार्केट मूव करने का मेन तरीका होता है लोगों की एसेल। जिधर भी लोगों की एसेल होगा, मार्केट उधर भागेगा एसेल हिट करने के लिए। एसेल हिट होगा तो क्या होगा, मार्केट का
आपकी पैसा मार्केट में आएगा। मार्केट के पास कोई भी इंडिविजुअली मनी नहीं है। मार्केट मतलब NSE, BSE, सेबी, ये सारी चीजों को, ये लोग क्या आपको पैसा देगा क्या? नहीं ना, ये लोग तो कुछ पैसा नहीं देंगे, जब मिडिल पर्सन है। हम लोगों का पैसा है, वही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसके पास जाता है, उसके पास जाता है। तो मार्केट जो मूव करता है ना, वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से करता है। इसलिए स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो मूव करता है, कैपिटल के लिए मूव करता है। एज्यूम करो कि मार्केट को यहां पर समझ में आ गया कि यहां पर सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेल करके रखा है, यहां पर सेलर का एसेल पड़ा हुआ है, मतलब पैसा है। मार्केट अगर यहां से यहां तक जाएगा ना, तो एज्यूम करो यहां पर ना, एज्यूम करो कि 2 करोड़ है, जस्ट एग्जांपल 2 CR है, यहां पर 2 CR लोगों ने पैसा लगाया है। अगर मार्केट ऊपर आता है तो 2 CR का पैसा जो है ना वो मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है एसेल हंटिंग। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आएगा ये सारे लोगों को एसेल खाने के लिए, डेफिनेटली उसके बाद नीचे जाएगा। आप देखोगे इसीलिए कोई भी रैंडम प्लेयर इस मार्केट में पैसा कमा क्यों नहीं पाता है, बिकॉज मार्केट को समझ में आ जाता है कि रैंडमली लोग कहां पर बाई कर रहे हैं, उन लोगों की एसेल कहां पर है, वो लोगों को एसेल कैसे हिट करना है। सो दैट रीजन तो 90% लोग इस मार्केट में कंटिन्यू लॉसेस कर रहे हैं, कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि एक महीना 90% लोग लॉस किया, दूसरा महीना 90% लोगों ने प्रॉफिट कर लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू बेसिस में लॉसेस कर रहा है। बिकॉज मार्केट को डिजाइनिंग ऐसे किया गया है कि लोगों को एसेल खाओ, देन आप मार्केट के अंदर मूव करो। तो पहले जो भी जहां पर भी आप कामकाज कर रहे हो, तो आप देखो कि मार्केट का कहीं ना कहीं लोगों की एसेल खाने का जो जोन है वो कहां पर है, लोगों की रैंडम लोगों ने एसेल कहां पर लगा के रखा है। मार्केट मूव करेगा क्यों? बिकॉज लोगों की एसेल पड़ा हुआ है, इसीलिए मार्केट मूव करेगा। क्लियर हो गया? तो एज्यूम करो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं कि मार्केट के अंदर आप लोगों को मालूम है इस दिन हम लोगों ने यहां पर एक बाइंग पोजीशन भी बनाया था, ठीक है ना। थोड़ा वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट ऊपर भी आया। तो यहां पर बाइंग पोजीशन बनाने की रीजन क्या है वो पहले आप समझ लेते। ये रीजन आप समझ जाओगे तो आपको सिस्टम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअली मेरा जो बाइंग पोजीशन बनना चाहिए था ना, वो मैं पहले क्लियर करूं कहां पर। मेरा जो एक्चुअल बाइंग पोजीशन बनना चाहिए था वो एग्जैक्ट यहां पर, थोड़ा मेरा बाइंग आगे पीछे हो गया यहां पर, बट मैंने बाइंग पोजीशन जो व्यू क्रिएट हुआ यहां पर, थोड़ा डिले हो गया। बट मैं इस चीज को ही लेके चल रहा हूं जिससे आप लोगों को प्रॉपर सिस्टम समझ में आ जाए। तो यहां पर मेरा बाइंग करने की रीजन क्या है वो पहले चीज को आप समझो। देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, इस यहां से आप लेना स्टार्ट करो। मार्केट के अंदर 50,500 का लेवल देखो, ये 50,500 का लेवल है। 50,500 का लेवल यहां पर है और यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट का अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एज्यूम करो कि यहां से जितने भी सारे लोग पहले क्या किया, आफ्टर दी सपोर्ट, ये सपोर्ट को देखने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, लोगों ने यहां पर बाय किया। बाय करने के बाद लोगों की एसेल यहां पर पड़ा हुआ था, देन मार्केट नीचे आया। यहां पर जितने भी सारे बायर थे उन लोगों की एसेल मार्केट को मिल गया, उन लोगों की एसेल हिट हो गया। अभी बायर वाला किस्सा आप दिमाग से हटा दो। जैसे मार्केट के अंदर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद यहां से लोगों ने कहीं ना कहीं सेलिंग करना स्टार्ट किया। देखो ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हो ना, यूजुअली यहां पर लोग सेल नहीं कर पाते। यहां पर लोग देखते हैं कि यार ये सपोर्ट तो अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। देखो ये स्टोरी को समझने के लिए ना मैं रिप्ले चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको टोटली चीजों को समझ में आ जाएगा। अभी यहां से देखना स्टार्ट करो, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है। कभी भी इस सिनारियो में लोग कहीं ना कहीं यहां पर बाय नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पर एक सपोर्ट है। तो यहां पर सेल नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर एक सपोर्ट है। लोगों को डर होगा कि भाई मार्केट यहां से घूम आ सकता है, तो यहां पर रिटेल ट्रेडर वेट करेंगे। जैसे बड़ा रेड कैंडल बनेगा ना, इस बड़े रेड कैंडल में भी लोग सेल नहीं कर पाते बिकॉज इतना फास्ट होता है और ऑब्वियसली ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में 1 मिनट के अंदर धड़ाक से नीचे गिर जाता है, तो हम लोग सेल नहीं कर पाते। हम वेट करते, जैसे मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाए थोड़ा रिट्रेसमेंट करते, तो एग्जैक्ट यहां पर ना रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मल्टीपल रीजन है यहाँ पर कि बिकॉज यहाँ पर 55,000 लेवल है, वो कहीं ना कहीं अभी ब्रेक डाउन कर दिया है। ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर दिया है। सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद इतना बड़ा रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर रिटेलर सेल करेंगे और एक बंदा यहाँ पर सेल करने के लिए आएगा बिकॉज मार्केट के अंदर 50,500 का जो सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गया है। मतलब यहाँ पर 55,000 का सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, तो यहां पर रैंडमली लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर रैंडम सेल करना स्टार्ट कर देंगे और लोगों का यहां पर प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे आप देखोगे। बट उतना भी प्रॉफिट नहीं कि जिससे यहां पर लोग कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक कर ले, बिकॉज मार्केट यहां पर ऊपर नीच करेगा। उल्टा यहां पर मार्केट के अंदर सेलर आना स्टार्ट कर जाएंगे। हो गया।
उसके बाद वाले दिन आप देखोगे मार्केट यहां पर ओपन हुआ। आफ्टर दिस ओपनिंग मार्केट, आफ्टर द ओपनिंग मार्केट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। एज्यूम करो यहां पर जिन भी लोगों ने सेल करके रखा है वो आप उन लोगों को पहले तो यहां पर एज्यूम करो 1 लाख का प्रॉफिट दिखाया। होपफुली उन लोगों ने कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ा रिवर्स आया, रिवर्स आने के कारण 1 लाख का प्रॉफिट यहां से कहीं ना कहीं 50,000 हो गया। बट ऐसा नहीं कि यहां पर आते से उन लोग लॉस हो गए, लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे इतना इजीली। यहां से जब तक प्राइस एक स्पाइक में मूव नहीं होता है ना, ये लोग स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। और जैसे देखोगे यहां पर ओपन होते हैं ना मार्केट, यहां पर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इन लोगों के अंदर होप और इंक्रीज होगा। अरे यार ये देखो क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस दे रहा है, अभी मार्केट नीचे आएगा, इन लोगों का होप इंक्रीज हो गया। यहां पर कुछ और सेलर मार्केट के अंदर ऐड हो गए, दैट बिकॉज कहीं ना कि कल जिन भी लोगों ने इस मोमेंटम को कैच नहीं कर पाया उन लोगों को सेकेंड हैंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और अगर आप फीबो को लगाओगे यहां से तो आप देखोगे फीबो का रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, 0.5 वगैरह जो भी रेजिस्टेंस है यहां पर वो रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, जिससे नया सेलर मार्केट के अंदर आएगा और जो पुराना सेलर है वो कहीं ना कि अपने पोजीशन को बहुत ही रिलैक्सली होल्ड करेगा, आराम से होल्ड कर लेगा, है ना, बिकॉज उन लोगों को तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। तो यहां पर हो गया लोगों की थिंकिंग जो रिटेल ट्रेडर थिंकिंग कर रही है। बट मैं क्या सोच रहा था मैं यहां पर सोच रहा था कि मार्केट के अंदर यहां पर जिन भी लोगों ने पोजीशन बना के रखा है ना, पहले ना मार्केट उन लोगों को एक बार ऐसे लीड करेगा, उन लोगों को मार्केट एक बार बाहर फेंक देगा। बिकॉज मार्केट कभी भी वहां पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर मतलब वहां पर आपको पैसा बनाने नहीं देगा जहां पर सारे लोग मार्केट को सेल करें। आपको एज्यूम करके रखना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन में आपकी पोजीशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रैपिंग वाला सिचुएशन हो जाता है। आपकी पोजीशन यहां पर हो तो चलेगा, यहां पर आप पोजीशन लोगे तो क्या होगा, यहां पर सारे लोग पोजीशन लेंगे, यहां पर मार्केट के अंदर 80% लोग सेल करेंगे, दैट बिकॉज सपोर्ट ब्रेकडाउन, बड़ा सा रेड कैंडल 55,000 लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। सारे लोगों की होप यहां पर पड़ा हुआ है कि मार्केट कहीं कि यहां से नीचे गिरेगा, बिकॉज मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर आप यहां पर आप सेल कर रहे हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि बाहर को टैप कर रहा है तो आप बचोगे, बट यहां पर सेल करोगे तो मार्केट को आपको बचाएगा नहीं, बिकॉज यहां पर 80% लोगों की पोजीशन है। आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि लोग कहां पर ज्यादा पोजीशन बना रहा है। लोगों की पोजीशन आप लोगों ने समझ गया। देखो ऐसा तो कोई ऑर्डर बुक आपको नहीं दिया जाएगा देख के आप समझ जाओ, आपको चार्ट को देखते हुए समझना पड़ेगा, लोगों की साइकोलॉजी को रीडिंग करना पड़ेगा। इट स्किल है ना, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको बोल दूंगा ऐसा ऐसा होगा बाई करो सेल करो, नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, स्किल है। अगर स्ट्रेटजी होता ईच एंड एवरी पर्सन आज मार्केट में प्रॉफिट करता, 99% लोग प्रॉफिट करते इस मार्केट में, समझ में आया ना। इट्स अ स्किल, ये आपको रीड करना पड़ेगा, लोगों की इमोशनल को समझना पड़ेगा, लोगों की पोजीशन को समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लोगों की पोजीशन को समझा, मेरा व्यू पॉइंट क्या था कि मार्केट एक बार तो यहां से ऊपर आएगा। व्हाई? बिकॉज ये सारे जो रैंडम प्लेयर मार्केट में एंट्री कर चुके इन लोगों की एसएल पड़ा हुआ है ऊपर, मार्केट ये सारे लोगों की एसएल एक बार खाएगा, दैट मार्केट को नीचे आना है, ऊपर आने से अनदर चैप्टर, तब फिर नया एनालाइज स्टार्ट होगा। बट ये जो एनालाइज है, ये एनालाइज यहां तक खत्म हो जाता है कि मार्केट एक बार यहां से ऊपर आएगा और आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहां से इजीली आराम से ऊपर आया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखो ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल क्यों बन रहा है, इससे सेलर को होप मिलता है। ये जो सेलर ना अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा तो भाग जाएंगे, इन लोगों को थोड़ा होप दिलाएगा, देखो मैं नीचे आया फिर सेल करो, फिर मार्केट ऊपर आएगा। तो ऐसा करते 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 मार्केट कितना दूर तक जाएगा, मार्केट एटलीस्ट 50,500 तक मूव करेगा, दैट बिकॉज मेजरली पोजीशन 50,500 ब्रेकडाउन पे हुआ था। ये सारे लोगों को पहले मार्केट निकालेगा, जैसे यहां पर निकाला, देन मार्केट नीचे आएगा। मार्केट इन लोगों को टारगेट नहीं करता है, जो मार्केट के अंदर जहां पर पोजीशन कम बनता है, जहां पर लोगों ने कम पोजीशन बना के रखा है, उन लोगों को मार्केट टारगेट नहीं करेगा। मार्केट वहां पर उन लोगों को टारगेट करता है जहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर ज्यादातर लोग पोजीशन बना रहे। और आपकी पोजीशन यहां पर क्यों है, मैं यहां पर क्यों बनाया, एक तो समझ गया कि लोगों की एसएल के हिसाब से मार्केट पोजीशन बनाता है, दूसरा जहां पर ज्यादातर लोग पोजीशन बनाता है वहां पर हम लोगों को पोजीशन नहीं बनाना है, उल्टा उन लोगों को टारगेट करना है उन लोगों के एसएल के लिए। नंबर 3 पॉइंट, आपकी जो पोजीशन बनना चाहिए, आप ऐसी जगह पे पोजीशन मत बनाओ जहां पर ज्यादातर लोग पोजीशन बना रहे हैं। मतलब यहां पर आप देखो बहुत ही कम लोग सेल करेंगे, है ना, सॉरी यहां पर ज्यादातर कम लोग बाई करेंगे, बिकॉज यहां पर एक रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट जब नीचे आता है तो लोग यहां पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी एक डाउन साइड का पैटर्न क्रिएट किया गया है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो लोग यहां पर
बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो आपकी पोजीशन ऐसा ना होना चाहिए कि जहां पर लोग ज्यादा बाई कर रहे हो वहां पर आप बाई करके बढ़ रहे हो। आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका लोग ब्रेकआउट किया है तो मार्केट पहले उन लोगों को निकल के फिर ऊपर आएगा। तो आपका पोजीशन भी ऐसा जगह पे होना चाहिए कि जहां पर ज्यादातर लोग पोजीशन ही ना बनाए, समझ ही नहीं पाया कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर यहां पर एज्यूम करो कि 80% लोग गेम समझ गए तो मार्केट इनको छोड़ के पहले तो इनको टारगेट करेगा, फिर ऊपर आएगा। मार्केट कभी भी नहीं चाहता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जहां पर पोजीशन बनाए उसी डायरेक्शन में मूव करे। पहले इस चीज को अपने अंदर जाने दो, उसके बाद समझो कि मार्केट की एसएल कहां पर है, उसके बाद समझो कि मुझे यहां पर कहां पर पोजीशन बनाना चाहिए कि जहां पर ज्यादातर लोग पोजीशन ना बनाए। ये सारे चीजें को जोड़ के आप पोजीशन लो। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये रूल्स है, ये सिस्टम है, ये मार्केट का तरीका ही है। वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे चीजों को जोड़ के जब आप डिसीजन बनाओगे वहां पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा, वहां पर कोई स्ट्रेटजी नहीं होगा। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, आप कल को नहीं बोल सकते हो कि क्या होगा। कल आपको चार्ट खुद रीड करना पड़ेगा, लोगों की एसएल को रीडिंग करना पड़ेगा, लोगों की इमोशनल को समझना पड़ेगा। वो कोई पैटर्न नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो मतलब यहां पर आप सेल करो। आप ये जब तक ये शॉर्टकट पैटर्न के जरिए ढूंढोगे मार्केट वो पैटर्न को हमेशा फॉल्स कर देगा, उसको फिर घुमा फिरा देगा, जिससे आप ट्रैप हो जाओ, जिससे आप फंस जाओ। ये सारा चीज करने के मार्केट के अंदर होता रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि क्यों आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रहा है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप मार्केट में पैसा बना पाओ। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि इस टाइप की इमोशनल सिचुएशन कंडीशन कुछ आप लोगों की और मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊं जिससे आप भी ये सारे चीज को सीख पाओ, समझ पाओ, सो दैन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि सर आप इस टाइप की वीडियो और बनाओ जिससे हम लोगों को हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।